तो हेलो गाइस, मैं हूं अंजन, आपका दोस्त। आज लेकर आया हूं फ्लूइड मैकेनिक्स के और एक टॉपिक जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये वीडियो देखने के पहले इसके जस्ट पीछे हम एक वीडियो डाले हैं जिसके अंदर हम विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट को लेकर समझाए। तो ये देखने से पहले प्लीज जरूर वो वीडियो जरा देख लेना, क्योंकि उससे ये वीडियो समझने में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो अभी समझते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो कल जो ड्राइंग बनाया था वही बना लेते। एक रिवर हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, रिवर बेड हो गया, ये ऊपर वाला अपर लेयर हो गया। इसके बीच में दो लेयर लेके हम डिस्कस कर रहे थे। एक लेयर था ए लेयर ऊपर वाला, ये नीचे वाला क्या लेयर था, बी लेयर था। ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या था, u। इसका ऊपर में अगर नीचे से ऊपर की ओर जाओगे हाइट बढ़ेगा, नीचे से बढ़ेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो इसके ऊपर u प्लस du था, क्योंकि थोड़ा सा वेलोसिटी चेंज हुआ था। ये u मीटर पर सेकेंड था, ये du प्लस du मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, तो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा बन रहा था, कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसा कुछ इस तरह का शेप ले रहा था। ठीक है, तो अभी समझो इसके बीच की दूरी कितनी थी, dy थी, मतलब बहुत छोटा वाला दूरी थी। ठीक है, तो अभी इतना एडजेसेंट लेयर था, ये दोनों ए लेयर और बी लेयर एडजेसेंट लेयर था, तो इसका बीच का गैप बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो ये शेप आपको सर्कुलर दिखेगा, नहीं दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये लीनियर जैसा दिखेगा। ठीक है, इंक्लाइन लीनियर जैसा दिखेगा। तो अभी हम इसको इधर रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला लेयर हो गया, ये नीचे वाला लेयर हो गया। इसका वेलोसिटी था u प्लस du, इसका वेलोसिटी क्या था, u था। ठीक है, तो हम बोले कि इसको हम काफ शेप में नहीं देख सकते, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, ये कितना था, dy था, इधर से इधर। ठीक है, ये u प्लस du था, ये u था। हमको अभी क्या निकालना है, अभी निकालना है du अपन dy, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो पहले वीडियो में बोला था। ठीक है, अभी इधर भी वही निकालेंगे। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो गया, ये डी थीटा हो गया, मतलब इधर क्या लग रहा था, शियर स्ट्रेस लग रहा था, शियर स्ट्रेस नॉट इक्वल टू 0, इधर शियर स्ट्रेस नॉट इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये 0 नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस लग रहा है इधर। ठीक है, तो अभी क्या हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो अभी समझो, ये जो इतना वाला पोर्शन था, इसका डिस्टेंस हमको निकालना चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, मतलब इसका पूरा चाहिए और इसका चाहिए। ठीक है, हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते कि नहीं लिखते, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। मीटर किसका हो गया, डिस्टेंस का, सेकेंड किसका हो गया, टाइम का। तो u कैसे निकालते हैं, d अपॉन t। तो अभी ये d क्या हो गया, डिस्टेंस। तो अभी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, u इंटू टी कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया ut। अगर ये ut होगा तो ये भी ut होगा, और ये पूरा इधर से इधर तक डिस्टेंस कितना होगा, इसका वेलोसिटी जो था उसके साथ किसका गुना कर देंगे, t को गुना कर देंगे। तो ये पूरा के साथ ये t गुना हो गया। अभी देखो ये भी ut था, तो इसका ये ऊपर वाला पोर्शन, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप ले रहा है, तो इसका ऊपर वाला पोर्शन भी क्या होगा, ut ही होगा। ठीक है, अभी बचा कितना, इधर से इधर इतना छोटू सा। ठीक है, ये क्या हो गया, du, मतलब u इंटू टी, ut तो इधर हो गया, अभी du इंटू टी होगा, du इंटू ये छोटा वाला है तो dt ले लेते। ठीक है, ये du इंटू dt हो गया। ठीक है, अभी इधर से tan थीटा निकालेंगे, पर tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा नहीं, tan d थीटा, क्योंकि ये कितना है, d थीटा है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर जस्ट ऊपर देखो, du इंटू dt, क्या था, du इंटू dt। और बेस क्या होगा, बेस तो ये वाला पोर्शन होगा, ये क्या है, dy के बराबर है, तो ये नीचे वाला क्या हो गया, dy हो गया। ठीक है, अभी tan d थीटा तो बहुत छोटा है, तो इसको हम d थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो tan d थीटा इज इक्वल्स टू डी थीटा, हम ये भी लिख सकते हैं। अगर ये लिख दिया तो ये लिख सकते हैं डी थीटा मतलब du इंटू डी टी अपन dy, ये हम लिख सकते हैं। अभी dt को हम इधर लाते हैं, डी थीटा अपन
dt इज इक्वल्स टू क्या हो गया, du अपन dy। ये आप लोग समझ लो कैसे निकलता है, ठीक है। अभी हम लोग दिखाया ये कैसे निकलता है, डी थीटा अपन डी टी इज इक्वल्स टू डी यू अपन डी वाई। पहले वीडियो हम बोला था कि डी यू अपन डी वाई क्या है, हम पहले जब विस्कोसिटी पढ़ाए थे तब इसको कहते क्या क्या नाम दिए थे, इसका नाम दिए थे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट किसको कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन हाइट। तो ये क्या हो गया, du चेंज इन वेलोसिटी और dy y मींस इधर हाइट, चेंज इन हाइट। तो चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन हाइट क्या हो गया, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया था। अभी देखो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट किसके बराबर है, वेलोसिटी ग्रेडियंट किसके बराबर है, वेलोसिटी ग्रेडियंट किसके बराबर है, डी थीटा अपन dt के बराबर है। डी थीटा अपन dt क्या हो गया, डी थीटा अपन dt को हम क्या कहते हैं, देखो कितने सारे नाम है इसका, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, दूसरा इसका नाम हो गया एंगुलर डिफॉर्मेशन, मतलब रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ क्यों, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये इसके लिए रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। एंगुलर वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर थीटा है, तो थीटा किसको कहलाता है, एंगल को। तो ये हो गया दो, एक हो गया रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, अभी एक हो गया रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो आपको ये कंफ्यूज मत करो, ठीक है। अभी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं कि ये शेयर स्ट्रेस जितना बढ़ेगा उतना रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बढ़ेगा। मतलब जिस फ्लूइड में रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा, तो अब अगर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन उसकी प्रोपोर्शनली बढ़ेगा तो उसको हम कहेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसे क्या बोला मैं, अगर शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ये क्या होगा, ये जो फ्लूइड इसका पालन करेगा उसको ही हम कहेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड। जो बच्चे अपनी माँ बाप का बहुत सुनता है, वो जैसे माँ बाप का प्यारा बच्चा होता है, ऐसे ही न्यूटन का लॉ जो फ्लूइड सुनता है उसको न्यूटन खुद का नाम दे दिया, न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, अभी समझ में आया होगा कि न्यूटोनियन फ्लूइड किसको कहते हैं, जो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ये वाला लॉ फुलफिल करता है, उसको ही हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसे कि मान लो वाटर तो हमेशा ही सीधा सा बच्चा रहा, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट भी नहीं करते वाटर, तो वाटर हो गया एक न्यूटोनियन फ्लूइड। ये बहुत सारे हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, पेट्रोल है, केरोसिन है, तुम लोग पढ़ लोगे, ये सब पढ़ लोगे, ठीक है। अभी ये इधर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। तो हम ये रब कर देते हैं, जरा नोट कर लेना, ठीक है। अभी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है हम वो बोलते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी करो। अभी क्या बोला न्यूटोनियन फ्लूइड, क्या बोला कि टाउ मतलब ये है शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन कैसे लिख रहे थे हम लोग, डी थीटा अपन डी टी, और ये डी थीटा अपन डी टी का किससे बराबर था, डी थीटा अपन डी टी बराबर था डी यू अपन डी वाई। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपन डी वाई, मतलब कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ भी प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जो न्यूटोनियन फ्लूइड होगा उसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर हम ग्राफ को ऐसे बनाएं
कि इधर मान लो कि टाउ शियर स्ट्रेस, इधर du अपन dy, ये क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, मतलब टाउ अगर बढ़ेगा, मतलब टाउ मान लो इधर आ गया तो du अपन dy मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट इधर आ गया, तो इसको ड्रॉ कर दो, इधर एक पॉइंट मिल गया। सेम जितना बढ़ेगा ये भी उतना बढ़ेगा, इधर मान लो कि इधर बढ़ेगा, इधर इतना बढ़ेगा, इधर ऐसा पॉइंट कर करके एक ऑरिजिन से निकलता हुआ एक लाइन हो जाएगा, जो कहता है लीनियर इंक्लाइन लाइन। ठीक है, तो ये लीनियर लाइन हो जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड के मामले में। मतलब ये न्यूटोनियन फ्लूइड अगर होगा तो उसका रेट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या एंगुलर डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो ये शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपन dy, ये था न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, अभी ये प्रोपोर्शनल को हम हटाना चाहते हैं, तो ये टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम पिछले वीडियो में भी एक कांस्टेंट लाए थे जिसका नाम था म्यू। क्या नाम था, म्यू। उसके साथ अभी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये du अपन dy, ये du अपन dy। ये u क्या था, u था, क्या नाम था इसका, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी को और एक नाम से पुकारते, क्या था, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। क्या नाम था उसका, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, या कोई इसको विस्कोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। तो आपको कंफ्यूजन मत होना, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी दे दिया तो ये म्यू को ही पूछ रहा है, ये डायनामिक विस्कोसिटी दे दिया कोएफिशिएंट ऑफ, तो ये भी म्यू को पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका यूनिट और डायमेंशन में पहले वीडियो में दिखा चुका हूं कि कैसे निकलता है। ठीक है, अभी कभी कभी एग्जाम में इसका भी यूनिट पूछ लेते हैं, इसका भी यूनिट पूछ लेते हैं, ये तुम खुद से भी निकाल सकते हो। du अपन dy, u कैसे हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया, और dy क्या हो गया, मीटर हो गया। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 पर सेकेंड हो जाएगा। ये भी सेम है, थीटा इसका तो कोई होता ही नहीं, मतलब होता है रेडियन मीडियन, अभी उसको नहीं चाहिए, अभी 1 पर सेकेंड हो गया, मतलब इसका यूनिट है पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों का, और स्ट्रेस का यूनिट तो तुम लोग को पता ही होगे, प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अभी ये समझने के बाद हमको ये स्लोप का कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए। कैसे, कि मान लो हमने तो बोल दिया कि अगर न्यूटोनियन फ्लूइड होगा तो ये टाउ और du अपन dy, इसका स्लोप, इसका जो ग्राफ है ये कैसा जाएगा, ये पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऑरिजिन से निकलता हुआ एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, अभी मान लो कि ये जो थीटा और du अपन dy, इसका स्लोप क्या दर्शाता है। एग्जाम में ये बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, ये टाउ एंड du अपन dy का स्लोप क्या बताता है, ये बताता है विस्कोसिटी। क्या बताता है, हम बोला ये बताता है विस्कोसिटी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। कैसा, स्लोप कॉन्सेप्ट। मान लो कि तुमको उल्टा दे दिया, मान लो पहले तुमको ग्राफ दे दिया, ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया या ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया। अभी तुमको बोल रहा है कि बताओ, इसमें टाउ है, इधर du अपन dy है, इधर भी टाउ है, ये है du अपन dy। अभी तुमको बोलेगा कि आप बताओ तुम कि ये टाउ, अगर टाउ और du अपन dy का स्लोप विस्कोसिटी निकालते तो आप बताओ इस वाले ग्राफ में विस्कोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। सेम चीज इस वाले ग्राफ में विस्कोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, तब तुमको कैसे निकालोगे, तो तब तुमको स्लोप का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप पढ़े होंगे तो तुम बता सकते हो। कैसे, कि मान लो इसका स्लोप अगर धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब किसी भी ग्राफ का स्लोप अगर धीरे धीरे बढ़ेगा, कौन सी ग्राफ, टाउ और du अपन dy,
इसका ग्राफ का स्लोप अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, अगर इसका स्लोप धीरे धीरे घटेगा तो विस्कोसिटी घटेगा। क्या बोला मैंने? अगर टाउ और ड्यू अपन dy का स्लोप धीरे धीरे बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो विस्कोसिटी भी घटेगा। लेकिन अब तुम ये वाला ग्राफ देख के कैसे बता सकते हो कि इसका स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? तुमको कैसे पता चलेगा? तुम तो मतलब सोच के नहीं बता सकते ना, तुमको इधर से निकालना पड़ेगा। कैसे? मान लो ये जो कर्व है, ये जो शेप है, इसके रैंडमली मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रैंडमली 2 पॉइंट पकड़ लो। मान लो हम पकड़ लिए कि ये वाला एक है, ये वाला एक है, ठीक है। अभी इसको ऑरिजिन से मिलाओ, देखो हम इसको ऑरिजिन से मिला रहे हैं, दूसरी को ऑरिजिन से मिला रहे हैं। अब देखो इसका थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसका थीटा पहले ये था, ये बड़ा वाला थीटा है, मतलब इसका एक नंबर है, ये 2 नंबर है। हम क्या बोला? फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 पॉइंट लो, तो एक नंबर इधर होगा तो 2 नंबर इधर नहीं हो सकता। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब सामने में होगा, ये 2 नंबर हो गया। अभी देखो इसका थीटा, ये छोटा वाला थीटा है, इसका बड़ा वाला थीटा है, तो मतलब इसका स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इधर विस्कोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका स्लोप थीटा बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। और इस वाले केस में क्या होगा? देखो इस वाले केस में 2 पॉइंट लो रैंडम, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, इसको ऑरिजिन से मिलाओ, ये ऐसे मिल गया, इसको ऑरिजिन से मिलाओ, ठीक है। सॉरी, हाथ से तो ड्रॉ नहीं कर सकते ठीक से, वो कुछ भी हो, तुमको समझ में आएंगे। ये देखो ये बड़ा वाला थीटा है, ये देखो छोटा वाला थीटा है। इसका मतलब अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, रैंडमली 2 पॉइंट ले रहे हो, तो इसका स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर स्लोप घटेगा तो क्या होगा? विस्कोसिटी भी घटेगा, ठीक है। तो ये था पूरा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा कार्ड दे देता है तो फिर उसको बताता है कि इसका स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब इसका विस्कोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है। और ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि ये टाउ और ड्यू अपन dy का स्लोप क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? ये विस्कोसिटी को दर्शाता है, ठीक है। तो ये था पूरा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तुम लोग को जरूर समझ में आए होंगे। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ठीक है। अगर समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलेंगे, बाय बाय।